Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher मोहम्मद नदीम, MPhil मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट पढ़ ली थी. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. इसके लिए क्या है, हमारे पास पहले उसके कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे. ये एक्सरसाइज कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करती है. देखते हैं हम कैसे है ये. सबसे पहले कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल. जैसे हमने रियल नंबर के अंदर पॉलिनोमियल पढ़ी हुई है, जैसे क्या थी रियल नंबर की पॉलिनोमियल, p ऑफ x इज इक्वल टू a n x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस अप टू a 1 x प्लस a नॉट. ये क्या थी रियल नंबर की पॉलिनोमियल. इसी तरह कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होती है. क्या है वो p ऑफ z से डिनोट करेंगे. इसके जनरल फॉर्म क्या है, p ऑफ z इज इक्वल टू a n z पावर n प्लस a n माइनस 1 z पावर n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस a 1 z प्लस a नॉट. ये क्या है कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म है. इसके अंदर क्या है कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल असल में होती क्या है. कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स वेरिएबल z विथ कांस्टेंट कम्प्लेक्स नंबर z मीन कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट. तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हमारे पास बनती है, p ऑफ z इज इक्वल टू a n z पावर n प्लस a n माइनस 1 z n माइनस 1 प्लस अप टू a 1 z प्लस a नॉट. ये हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगी. इसी तरह अगर हम कहेंगे कि p ऑफ z, इफ p ऑफ z इक्वल टू 0 आ जाता है, देन हम कहेंगे इट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगी. हमने अभी जो पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जो है, इसका टॉपिक जो है उसमें है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स. तो उसके अंदर फिर क्या है, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पॉलिनोमियल इज दैट दे कैन ऑलवेज बी फैक्टर्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स. ये क्या कहलाती है इसकी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स. मसलन देखें इसकी क्रोनरी क्या होती है, p ऑफ z इज इक्वल टू a z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इंटू z माइनस z3 अप टू z माइनस zn. ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, मीन प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स. हमारे पास इस तरह हमने इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसके अंदर इसको यूज करना है. और इस तरह के हम क्वेश्चन को, बल्कि ये कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होंगे उसको हमने इस तरह एज ए प्रोडक्ट में हमने पहले कन्वर्ट करना है. कुछ ऐसे भी आएंगे जो इस तरह के गिवन होंगे, उसको हमने एक फंक्शन के तौर पे शो करना होगा. तो उसके लिए क्या है हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा एक चीज मैं थोड़ी सी बता दूं आपको कि कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी, जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है रियल नंबर की पॉलिनोमियल, इसको मैं थोड़ा सा आपको दूसरी तरीके से भी बताता हूँ कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है p ऑफ x इज इक्वल टू x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x माइनस 5x प्लस 2. ये कोई मैंने ऐसे अपने पास है ये लिखी है कि ये भी तो पॉलिनोमियल है. तो ये किस में है, रियल नंबर में है हमारे पास पॉलिनोमियल.
तो हमने इसी तरह ये भी पॉलिनोमियल होगी, इस पॉलिनोमियल को हम इस तरह लिख सकते हैं, P ऑफ z इज इक्वल टू z4 प्लस 3z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 1 कुछ भी। ये क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल है इन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के अंदर जैसे इसको सॉल्व करने के मेथड है, सेम वैसे मेथड इसके भी हैं। मसलन इनको हमने कैसे कैसे मेथड को सॉल्व से कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज भी करते थे, ठीक है, इसके अंदर हम फैक्टर थ्योरम भी यूज करते थे, मीन स्केयरिंग फार्मूला कंपैरेटिंग स्केयर से भी कर सकते थे, मिड टर्म ब्रेक भी करते थे, कोई फार्मूला यूज होता है उसको भी यूज करते थे। सेम हमने इसके अंदर भी ये यूज करना है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में है, हमें पता है कि इसके आंसर जो होंगे वो आयोटा में आएंगे, उसके अंदर नहीं थे इस तरह। तो ये जरा सॉल्व करने का मेथड, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखने लगा हूँ कि x4 माइनस 1 है, तो इसके फैक्टर हमारे पास थे x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो हम इनके जब क्वेश्चन के आंसर लिखते थे तो इसको आगे मजीद फैक्टर बना लेते थे, x माइनस 1 x प्लस 1, लेकिन इसको नहीं कर सकते थे, इसको हम एज इट इज ही लिख देते थे। इसके अंदर इन्हीं चीजों का हमने यूज करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ये चीज इसके अंदर यूज होगी। तो देखें एक्सरसाइज हम 1.3 स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सिंपल से क्वेश्चन है, ए स्क्वायर ए होल स्क्वायर 4b स्क्वायर है, हम इसको अगर बाहर माइनस बनाएंगे तो फिर अंदर फिर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे फिर, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, माइनस को कैसे खत्म करते हैं, आयोटा स्क्वायर लगा दें, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, ठीक है, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ए का होल स्क्वायर माइनस 2b आयोटा, 2b आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो इनको वन टाइम प्लस करेंगे 2b आयोटा और वन टाइम माइनस करेंगे 2b आयोटा, which is the answer of this question. Same second part of question number 1, 9a square plus 16b square। अब हम कंप्लीट विस्तार करते जाते हैं, 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 16b स्क्वायर, मीन 3a होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, and 3a whole square is equal to minus 4b iota whole square is equal to 3a whole, दोनों का होल स्क्वायर है, वन टाइम इनको प्लस करें और वन टाइम माइनस करेंगे हम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इट्स थर्ड पार्ट is 3x square plus 3y square, 3x square plus 3y square, 3 कॉमन ले लें, अंदर आएगा x square plus y square, 3x square minus y square, 3x square minus y square iota square, दोनों का होल स्क्वायर बनाएं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, वन टाइम प्लस हो जाएगा और वन टाइम माइनस हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ पार्ट नंबर 4, 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर, 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये 12x का होल स्क्वायर, इधर माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 225 वाई स्क्वायर, माइनस खत्म करेंगे तो आयोटा स्क्वायर लगाते हैं, 225 वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर
12x whole square minus 225 is the 15 square, mean y iota square. ये इनको हम वन टाइम माइनस प्लस कर देंगे और वन टाइम माइनस कर देंगे. दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पार्ट नंबर 5, z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1, z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1, यही रखूं मैं. हाँ, ठीक हो गया. अब इसमें तो टू टर्म्स आ रही थी, हमने उसको इजीली यूज कर लिया. अब यहां पे क्या आ रहा है, सेंटर टर्म जो है उसका फैक्टराइज किया जा सकता है. क्या लिखेंगे फिर हम, जी स्क्वायर माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा जी, माइनस आयोटा जी को माइनस आयोटा जी में ऐड करेंगे तो माइनस 2 आयोटा जी हो जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1, दोनों में से जी कॉमन ले लें, जी माइनस आयोटा माइनस 1 कॉमन, वन आयोटा, इधर से अभी 1 क्वेश्चन में माइनस 1 इज प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका इक्वल होगा. अब इनमें से माइनस आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा, जी माइनस आयोटा, दोनों में से जी माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास फिर जी माइनस आयोटा. दिस इज द आंसर. क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा एंड पे प्रोडक्ट में आएगा. ठीक हो गया, लीनियर प्रोडक्ट. नेक्स्ट पार्ट इज जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13, 6g स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13. क्लियर नजर आ रहा हमारे पास, यहां पे इसका स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है. क्या होगा, जी का स्क्वायर है प्लस 6g है, 6g क्या होगा, 2 इंटू जी इंटू फिर क्या आएगा 2 3 द 6, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, इसके फैक्टर बन गए. तो फिर हमने 3 इसमें अपने पास से लिया है बनाने के लिए, तो फिर क्या लिखेंगे, प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 13. इस तरह भी कर सकते हैं, या 13 के 2 पार्ट बना दिए जाते हैं. 9 प्लस 4, 9 इसके होल स्क्वायर के अंदर यूज हो जाएगा और 4 को सेपरेट कर लेंगे. मर्जी हमारी, लेकिन ये करने से ज्यादा आसान है क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे बड़ी रकमें हैं जिसमें हमें ये मेथड आसानी देगा. तो ये फिर क्या आ जाएगा, जी प्लस 3 होल स्क्वायर, कहां तक, यहां तक. ये चीज, बाकी हमारे पास माइनस 3 होल स्क्वायर 9 प्लस 13 प्लस 4 बच जाएगा. ठीक हो गया. अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरह के फॉर्म में बन गया, जैसे हमने ये ऊपर किया है, दोनों का स्क्वायर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, हमने यहाँ पे माइनस लेके आना है. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 कर देते हो. अब माइनस 4 क्या होगा, 4 आयोटा स्क्वायर, z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर. 4 आयोटा स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2 आयोटा का, मीन z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस है तो इसको एक मतलब प्लस कर लें, z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा एंड z माइनस 3 सॉरी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ पार्ट नंबर
7 जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 क्या आएगा इसका जी स्क्वायर प्लस जी का होल स्क्वायर 2 इंटू जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बनता है, तो इसका मतलब 2 आया हमारे पास। इस 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, एक मरतबा माइनस कर देंगे, एंड पे प्लस 5। यहां पे भी हम प्लस 4 प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इतनी रकम z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1 बच गया। प्लस 1 को हम क्या करेंगे, जैसे अभी बताया मैंने, हमने यह बाहर माइनस रखना है तो अंदर माइनस 1 कर देंगे। माइनस 1 इज आयोटा स्क्वायर, मीन z प्लस 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो इनको एक मरतबा प्लस कर लें और एक मरतबा माइनस कर देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इट्स लास्ट पार्ट 8 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। क्या करेंगे हम, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए हमें इसके दरमियान में यहां से ये 2 खत्म करना पड़ता है, तो क्या करेंगे फिर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर कंप्लीट बनाने के लिए। जी स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65 बाय 2। अब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, जी स्क्वायर मीन जी का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का यूज करेंगे, z इंटू 2 को z से मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास 11z। तो 11 कैसे आएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 11 बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 11z आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमारे पास रकम है, तो इसको एक मतलब हम प्लस करेंगे, 11 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस किया, यही रकम माइनस करेंगे स्क्वायर प्लस 65 बाय 2, ये एंड पे रकम जो है वो आ जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा 2, इतनी रकम हमारे पास क्या आ जाएगी z माइनस 11 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 बाय 2, इसका स्क्वायर 11 स्क्वायर इज 121 ओवर 4 प्लस 65 ओवर 2, दोनों का एलसीएम लेंगे। कैसे, ये मैं इधर करके देता हूं आपको, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी डायरेक्ट भी हल करनी पड़ती है। मीन 121 ओवर 4 माइनस में है और प्लस 65 बाय 2, दोनों का एलसीएम ले, 4 आएगा, 2 4 माइनस 121 प्लस 2 टू द 4, 2 को 65 से देंगे तो 130, 130 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 ओवर 4 आ जाएगा। 9 ओवर 4 इज 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर। प्लस में आ रहा है हमारे पास, तो फिर क्या बताया था माइनस लेके आना होता है हमने, तो माइनस लगाएंगे, बाहर माइनस, अंदर फिर ये भी माइनस करना पड़ेगा, तो इसके साथ आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, मतलब यहां पे लगाएंगे माइनस 9 बाय 4, तो माइनस 9 आयोटा स्क्वायर में आ जाएगा 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे हम 2z माइनस 11 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 आयोटा होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू z माइनस 11 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 आयोटा, और साथ में z माइनस 11 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा। दिस इज द आंसर।
ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। पार्ट 1 जी क्यूब प्लस 8, इसको हमने फैक्टराइज करना। क्लियर नजर आ रहा है हमारे पास? ये क्यूब है, किसका क्यूब होगा? जी का क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम इधर लगाएंगे हम, z प्लस 2 जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फैक्टराइज हो जाएगा। अब ये हमारे पास मजीद इसको हमने लीनियर फैक्टर के अंदर कंप्लीट करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो z प्लस 2 है हमारे पास, इसके लिए वही फॉर्मूला जो पीछे हमने यूज किया था। क्या करना है? जी स्क्वायर माइनस 2z है, -2 फॉर्मूले का इंटू जी, साथ में क्या करते हैं 2z है, तो फिर इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा? 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4। जी प्लस 2 जी प्लस -1, ये इसका होल स्क्वायर है। फॉर्मूला बन जाएगा यहां से यहां तक। अब -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3 बच जाएगा। 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? अंदर बाहर क्या बताया था कि माइनस लेके आना होता है हमने। z -1 का होल स्क्वायर माइनस अंदर क्या हो जाएगा फिर -3। z प्लस 2 z -1 का होल स्क्वायर माइनस -3 क्या होगा? 3 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये किसका होल स्क्वायर आ जाएगा? z प्लस 2 z -1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर लेंगे, तो ये देखिए क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर आएगा। दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, एक 1 टाइम प्लस हो जाएगा, 1 टाइम माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका z प्लस 2 z -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और z -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। देखें, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तीनों क्या है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास आंसर भी किसने उसने कहा था? लीनियर फैक्टर्स के अंदर। ये उसके लीनियर फैक्टर्स है। लीनियर मीन जी की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर फैक्टर्स के अंदर आंसर है। आंसर हमारा अगर लीनियर फैक्टर में ना होता, ओनली फैक्टर कहते तो ये भी आंसर था, लेकिन यहाँ पे z की पावर 2 है। उसने कहा है लीनियर में कहा है तो z पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पे z पावर 2 थी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, हमें लीनियर फैक्टर डिफाइन करने थे, इसलिए ये इसका आंसर बनेगा। सेकंड पार्ट, z क्यूब प्लस 27। अब क्वेश्चन सारे कंप्लीट इसी तरह ही करने हैं। हमने क्या करना होता है कि पहले इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर उसी तरीके से इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, प्लस माइनस करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट बन जाएगा। बाकी जो रकम आएगी उसके सामने उसको नेगेटिव लेके आना है, उसके साथ आयोटा स्क्वायर बनाएंगे, उसका होल स्क्वायर बनेंगे, दोनों को 1 टाइम प्लस करेंगे, 1 टाइम माइनस करेंगे। ये इस जनरल फॉर्मूला है जिससे हमने तमाम के तमाम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए फिर ये जी का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, दोनों का क्यूब फॉर्मूला खोल लेंगे, z प्लस 3 इंटू जी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस लगाते हैं, दोनों की प्रोडक्ट 3z प्लस 3 स्क्वायर इज 9।
अब इसका क्या करेंगे हम, सीधा स्क्वायर कंप्लीट करें, जी प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ये 3 है, क्या लगाएंगे, पहले जी लगाएंगे, 3 को लेके आना है तो हमारे पास आएगा 3/2 ये रकम, क्योंकि देखें 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बच जाएगा ना, वही चीज आएगी। तो ये हमने अपने पास से किया, तो इसको 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस और एक मरतबा माइनस करेंगे, 3/2 होल स्क्वायर प्लस ये 9, इतनी रकम क्या हो जाएगी हमारे पास, स्क्वायर बन जाएगी, जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4, 4 9 दा 36, 36 में से 9 निकालेंगे क्या 27, 27/4 आएगा प्लस 27/4, जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट काम करने लगा हूँ, क्या है बताया था ना, बाहर माइनस लगाते हैं, अंदर माइनस लगाएंगे, वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर, 27 किसका स्क्वायर होता है, 3√3 ओवर 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर। बाहर प्लस था, मैंने माइनस लगाया इसलिए क्योंकि हमने अंदर आयोटा लेके आना था। मैं अब डायरेक्ट जरा काम कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा हो जाए क्वेश्चन। दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस, जी प्लस 3, आपने इसके तमाम स्टेप कंप्लीट करने जैसे हमने इधर किए हैं, पहले माइनस लगाया, फिर आयोटा स्क्वायर लगाया, फिर उसका होल स्क्वायर किया, फिर उनको प्लस माइनस किया। तो यहाँ पे यार मैंने डायरेक्ट किया है, इसको देख लें आप, जी माइनस 3/2 वन टाइम प्लस करेंगे 3√3 ओवर 2 आयोटा और वन टाइम माइनस करेंगे, जी माइनस 3/2 minus 3√3 over 2 iota. This is the answer of this question. Now it's third part. Z cube plus Z cube minus 2Z square plus 16Z minus 32. हमें नजर आ रहा है इन दोनों में से Z स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, z माइनस 2, दोनों में से 16 कॉमन है तो z माइनस 2, दोनों में से z माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 16, जी स्क्वायर प्लस 16 फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास क्वेश्चन बन गया। क्या बनेगा z माइनस 2, ये जी स्क्वायर माइनस माइनस 16, माइनस 16 क्या होगा 16 आयोटा स्क्वायर, वो किसका स्क्वायर होगा 4 आयोटा का। हम लिखेंगे z माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, एक तो प्लस करेंगे और एक मरतबा माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास z माइनस 2 इंटू जी प्लस 4 आयोटा और z माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, z4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100, z4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। मिड टर्म ब्रेक कर लें, वो ज्यादा आसान है, इसमें क्या आएगा z4 प्लस 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर माइनस 100, 25 माइनस 4 21, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 z4 आ जाएगा। तो दोनों में से क्या चीज कॉमन है, जी स्क्वायर, बाकी क्या बचा जी स्क्वायर प्लस 25, दोनों में से माइनस 4 कॉमन, जी स्क्वायर प्लस 25, दोनों में से जी स्क्वायर प्लस 25 कॉमन, बाकी जी स्क्वायर माइनस 4 बच गया, ये फिर उसी तरह स्क्वायर बनाएंगे, जी का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, क्लियर हुआ ना।
25 को हम लिखेंगे, माइनस बाहर आएगा -25, -25 जो है वो 25 आयोटा स्क्वायर, 25 आयोटा स्क्वायर जो है वो 5 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी ये z का स्क्वायर है माइनस ये 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस, इधर भी दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस, इनको एक मरतबा प्लस कर लेंगे और एक मरतबा माइनस करेंगे। इधर भी z +2 z -2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, z4 -16। इजी वाला क्वेश्चन है ये, दोनों का स्क्वायर बन रहा है, जी स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस, 1 टाइम प्लस करेंगे और 1 टाइम माइनस करेंगे। अब फिर इसको उसी तरीके से जी स्क्वायर -4 करेंगे हम, ये क्या है जी का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये -4 है मीन 4 आयोटा स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर होगा 2 आयोटा का, लिखेंगे फिर हम जी का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, इधर जी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर था, दोनों स्क्वायर में है सेंटर में माइनस, इधर भी स्क्वायर में है सेंटर में माइनस, इनको 1 टाइम प्लस कर लेंगे 2 आयोटा, जी -2 आयोटा, ये जी +2 और z -2। This is the answer of this question. Now it's 6th part. Question number 2, part number 6। क्या है क्वेश्चन? z4 + 3z² -4, z4 + 3z² -4 फैक्टराइज करेंगे। कैसे इसके फैक्टर बनेंगे? z4 + 4z² -1z², तो 1 नहीं लिखते, खाली -z² लिखेंगे, -4, दोनों में से z² कॉमन, बाकी बच जाएगा z² + 4 -1 कॉमन, z² + 4, दोनों में से z² + 4 कॉमन इंटू z² -1। उसी तरह ही फिर दोबारा स्क्वायर बनाएंगे, z का स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा -4, z² -1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, ये क्या -4 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर, ये क्या होगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे फिर हम z -2 आयोटा का स्क्वायर, इधर भी z का स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर पहले ही बना हुआ है, दोनों का क्या करेंगे हम एक मतलब इनको माइनस करेंगे, 2 आयोटा z +2 आयोटा, ये z -1 z +1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 7, z4 + 5z² + 6, z4 + 5z² + 6, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? z4 + 2z² + 3z² + 6, 2 + 3 5, 2 3 6, z² कॉमन ले लेंगे, z² + 2 + 3 कॉमन लेंगे, z² + 2, दोनों में से z² + 2 आएगा और इधर क्या हो जाएगा z² + 3 आएगा। कैसे करेंगे फिर हम z² -2, ये भी क्या आएगा z² -3, -2 है तो माइनस क्या होगा आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर होगा 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का, तो फिर हम किसके इसको लिखेंगे z + √2
या एक स्टेप और कर लेते हैं हम, जी होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 है, क्या हो जाएगा ये 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये जी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। अब 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो ये इसका स्क्वायर बनेगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इसका स्क्वायर इनटू इधर भी जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इसका स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस है, इनको एक मरतबा प्लस करेंगे, इसी तरह इनको एक मरतबा माइनस करेंगे, इधर भी एक मरतबा प्लस कर देंगे और एक मरतबा माइनस करेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8, Z4 माइनस 32 जी स्क्वायर माइनस 3969। फैक्टराइज करेंगे हम इसको, मिड टर्म ब्रेक करें, क्या आएगा Z4 माइनस 32 जी स्क्वायर। कौन से दो ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3969 आए और उनको माइनस करें तो 32 आए। वो हमारे पास नंबर होंगे 81 और 49। 81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर माइनस 3969। 81 में से 49 माइनस करेंगे तो 32, 81 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3969 आएगा। सॉल्व करें, जी स्क्वायर कॉमन, क्या बच जाएगा जी स्क्वायर माइनस 81, इनमें से प्लस 49 कॉमन, जी स्क्वायर माइनस 49 81 द 3969। दोनों में से जी स्क्वायर माइनस 81 कॉमन, जी स्क्वायर प्लस 49, ये क्या हो जाएगा हमारे पास जी का स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। इधर से जी का स्क्वायर माइनस 49, क्या है फिर माइनस 49, माइनस खत्म करते हैं तो आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, क्या आएगा 49 आयोटा स्क्वायर। अब 49 आयोटा स्क्वायर किसका स्क्वायर है 7 आयोटा का। सोल्व कर लेंगे अब हम, जी माइनस 9 और जी प्लस 9, इधर से जी का स्क्वायर माइनस 49 आयोटा स्क्वायर 7 आयोटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस, इनको भी एक होता प्लस एक होता माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 9 जी प्लस 9 जी माइनस 7 आयोटा इंटू जी प्लस 7 iota. This is the answer of this question. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। z4 प्लस 144 z स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर भी लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द, हमने इनके रूट फाइंड करने हैं। इक्वल टू 0 देने का मकसद क्या है कि हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे हमने जी की वैल्यू फाइंड नहीं की,
हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर हमने उनके फैक्टर बनाए हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, आल्सो एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। इसको लीनियर फैक्टर में भी ज़ाहिर करनी, इस तरह भी ज़ाहिर करना है और z की वैल्यू भी निकालनी है। क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करें इसको, z4 प्लस 7z² माइनस 144, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और उनको माइनस करें तो 7 आएगा, विच इज द 16z² माइनस 9z²। 16 में से 9 माइनस करें तो प्लस 7, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 माइनस 144 इक्वल टू 0। दोनों में से z² कॉमन ले ले, क्या आएगा, z² प्लस 16, इनमें से माइनस 9 कॉमन, z² प्लस 16 इक्वल टू 0। दोनों में से z² प्लस 16 कॉमन, z² माइनस 9, z² प्लस 16, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं हम, z² प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड z² इक्वल माइनस 9 इक्वल टू 0। z² इक्वल टू माइनस 16, z² इक्वल टू 16 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 4 का और आयोटा स्क्वायर आयोटा। सेम इधर से भी z² इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, लिखेंगे हेंस द रूट्स आर, क्या क्या आएगा, प्लस माइनस 4 आयोटा एंड प्लस माइनस 3, ये हमारे पास रूट आ जाएंगे। नाउ वी फाइंड द लीनियर फैक्टर्स, कैसे इन्हीं से निकालते हैं, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा है तो इधर आ क्या हो जाएगा, z प्लस है तो इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 आयोटा, और साथ में z माइनस होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस z प्लस 4 आयोटा। इसी तरह इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, z माइनस 3, और माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस z प्लस 3 इज द लीनियर फैक्टर्स। ठीक हो गया, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने वही पुराना पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो रियल नंबर्स के लिए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है, सेम वही हमने यहां पे यूज करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर 1, 2z² माइनस 3z प्लस 4, 2z² प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 3z है प्लस 4, क्या करना है हमने, फर्स्ट नंबर 1, क्योंकि इसके स्टेप होते हैं 4। फर्स्ट स्टेप क्या है, 2z² माइनस 3z इज इक्वल टू प्लस 4 है, उधर जाए क्या हो जाएगा
-4। जी स्क्वायर का साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हमने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 पे डिवाइड करें, क्या आएगा फिर, जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी इज इक्वल टू -2। थर्ड स्टेप, जी का जो भी कोफिशिएंट होता है 3/2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, मीन इसका हाफ करते हैं, तो ये क्या आएगा 3/4। जो भी रकम आएगी उसका फिर हमने क्या करना होता है, स्क्वायर लेते हैं। ये जो स्क्वायर आया है इसको हमने क्या करना है, ऐड करते हैं दोनों तरफ, मीन एडिंग बोथ साइड। लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 3/4 होल स्क्वायर। इसको हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इधर वाला क्या हो गया, अब लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बन चुका हुआ है, जिसको हम क्या लिखेंगे, z माइनस 3/4 होल स्क्वायर। उधर को सोल्व कर लेते हैं हम, -2 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, एलसीएम ले लें, 16 आएगा, 16 2 32, -32 प्लस 9, -32 प्लस 9 इज 23। तो लिखेंगे z माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 -23 ओवर 16, मीन 23 आयोटा स्क्वायर ओवर 16। माइनस को हम खत्म कर देंगे, उसका जगह पे हमने क्या लगा दिया, आयोटा स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा z माइनस 3/4 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 23, आयोटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल, आयोटा ओवर 16 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ वो हो जाएगा 4। जब स्क्वायर रूट सॉल्व किया जाता है साथ में क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। z इज इक्वल टू -3/4 है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा ओवर 4। दोनों का एलसीएम ले लें, 4 आएगा, ऊपर भी सेम रकमें आ जाएंगी, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा इज द रिक्वायर्ड, फाइंड क्या करना था हमने, सॉल्व करना था हमने, is the required value of z। जी ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट लिखा है जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से सॉल्व करना है। क्या आएगा फिर, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, जी स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू को उधर ले जाते हैं 30। सेकंड स्टेप में बताया था जी स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू उस पर डिवाइड करती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम कोई डिवाइड नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप इज कंप्लीट। नाउ थर्ड स्टेप में क्या बताया था, जी का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है। मीन 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 का हाफ करेंगे, मीन 1/2, 2 3 6। क्या आएगा आंसर, 3 आया। फिर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। इसको हमने क्या करना होता है, एडिंग बोथ साइड, ऐड करते हैं। फिर लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 3 स्क्वायर। ये जो मैंने
साइड में जो है एक्स्ट्रा वर्क किया है, ये करना जरूरी है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 स्क्वायर। सॉल्व करें, ये क्या है, z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 9, माइनस 30 प्लस 9 माइनस 21, माइनस 21 है, क्या लिखेंगे फिर हम, z माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 21 आयोटा स्क्वायर। 21 आयोटा स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 21 आयोटा स्क्वायर ही लिखेंगे, या 21 स्क्वायर रूट आयोटा लिख लें, इसका स्क्वायर बना लें। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा, माइनस 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस, z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ z। नाउ इट्स थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट लिखा हुआ 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इक्वल टू 0। सेम 4 स्टेप इसके कंप्लीट करेंगे हम, क्या है, फर्स्ट स्टेप इज 3z स्क्वायर माइनस 18z इक्वल टू प्लस 50, इधर आके माइनस 50 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू को पहले उधर ले जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या बताया, जी स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसमें डिवाइड करते हैं, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, 3 पे डिवाइड करें, इसका 3 कैंसिल हो जाएगा, जी स्क्वायर आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6z हो जाएगा, 3 पे डिवाइड करें माइनस 50 बाय 3 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या बताया था, z का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको क्या करते हैं हम, हाफ करते हैं, मीन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, 6 है, क्लियर नजर आ रहा है, 6 है, इसका जब हम हाफ करेंगे 2 3 द 6, क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। फिर हमने क्या करना होता है, इसका स्क्वायर लेते हैं, जो भी आएगा उसको फिर हमने क्या करना होता है, ऐड करते हैं दोनों तरफ, लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐड करें, लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50 बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर, इधर कंप्लीट स्क्वायर बन चुका हुआ है, जिसको हम क्या लिखेंगे, z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 50 बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा, इधर माइनस 50 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 द 27 which is equal to minus 23 by 3, z minus 3 whole square equal to 23 iota square over 3, taking square root on both side, क्या आएगा हमारे पास, z minus 3 is equal to plus minus square root 23 by 3 iota, माइनस 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस, z इज इक्वल टू प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 बाय 3 आयोटा इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ z। नाउ नेक्स्ट पार्ट, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, z स्क्वायर प्लस 4z
प्लस 13 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम? जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 13। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या था? जी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उस पर डिवाइड करते हैं, या कुछ भी नहीं है तो कोई भी डिवाइड नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप इज कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या बताया? जी का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करते हैं। जी का कोएफिशिएंट क्या है? 4। इधर मैं कर देता हूं, जी का कोएफिशिएंट 4, इसका हाफ करेंगे 1/2, 2 टू द 4 क्या आएगा? 2 आएगा। इसका हमने स्क्वायर लेना होता है। इसको हमने क्या करेंगे? एडिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, एडिंग बोथ साइड टू स्क्वायर। क्या आएगा फिर? ऐड करें, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 13 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 13 प्लस 4 इज माइनस 9। माइनस 9 मीन 9 आयोटा स्क्वायर। 9 आयोटा स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 3 आयोटा का। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ z। नाउ इट्स पार्ट नंबर 5। 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9, 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज 2z स्क्वायर प्लस 6z, कांस्टेंट वैल्यू को उधर ले जाएंगे, माइनस 9। सेकंड स्टेप जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, इस पे डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। ये क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3z, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 9/2। थर्ड स्टेप इज जी का कोएफिशिएंट क्या है? 3, इसका हाफ करते हैं हम, लिखेंगे फिर 3, इसका हाफ करें 1/2, 3/2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर लेते हैं। ये जो स्क्वायर आया हमने क्या करना होता है? इसको एडिंग बोथ साइड लिखेंगे हम, एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ऐड करें जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। इधर कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, लिखेंगे z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर इज 9/4। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। फिर 2 टू द 4, 2 9 द 18, माइनस 18 प्लस ये 4 है, ऊपर भी 9 ही आएगा। माइनस 18 प्लस 9 इज माइनस 9/4। क्या लिखेंगे? z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस खत्म करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 विच इज द 3 आयोटा/2 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3 आयोटा/2 प्लस माइनस z इज इक्वल टू 3/2 जाके माइनस हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस 3 आयोटा/2। एलसीएम ले रहे हैं, 2 आएगा, ऊपर भी सेम आएंगे, माइनस 3 प्लस माइनस 3 आयोटा विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट, now we start its sixth part. Sixth part is 3z square minus 5z plus 7. 3z square minus 5z plus 7 equal to
0. 3z square minus 5z plus 7 equal to 0. First step is 3z square minus 5z plus 7 minus 7 हो जाएगा. सेकेंड स्टेप में z स्क्वायर का ऑप्शन 3, इसमें डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3. क्या आएगा हमारे पास? z स्क्वायर माइनस 5 बाय 3z इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 3. क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में z का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं. क्या आएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 हो जाएगा. तो 5/6 का स्क्वायर लेंगे, वो दोनों तरफ ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग 5/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड. मैंने अभी बताया ये कैसे आएगा. 5/3 इसको 1/2 करेंगे, 5/6 आ जाएगा. 5/6 का स्क्वायर लेंगे, ये हमने ऑन बोथ साइड किया. तो लिखेंगे फिर हम z स्क्वायर माइनस 5/3z प्लस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7/3 प्लस 5/6 होल स्क्वायर. इधर कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है. लिखेंगे z माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7/3 प्लस 25/36. z माइनस 5/6 होल स्क्वायर 36 एलसीएम आ जाएगा. 3 12 12 7 दा 84. 36 1 125 84 माइनस 25, ये हमारे पास आ जाएगा z माइनस 5/6 होल स्क्वायर 59 माइनस 59/36. माइनस खत्म करते हैं तो क्या आ जाता है? 59 आयोटा स्क्वायर बाय 36. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर इसका भी उधर से भी खत्म हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका तो स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, 59 वैसे ही रहेगा, साथ में आयोटा का स्क्वायर आयोटा, 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 6. माइनस 5/6 से आगे प्लस हो जाएगा, प्लस 5/6 प्लस माइनस 59 आयोटा बाय 6. मजीद सोल्व कर ले, थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, ऊपर भी 5 प्लस माइनस 59 आयोटा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये भी इक्वेशन को सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट 2z4 माइनस 32. टू z4 माइनस 32 इक्वल टू 0. देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा z4 माइनस 16 इक्वल टू 0. इंप्लाइज दैट 2 0 के ओवर में जाकर खत्म हो जाएगा. अंडरस्टूड लॉ है, इसलिए हम इसके लिए इंप्लाइज दैट का यूज करते हैं. z4 माइनस 16 इक्वल टू 0. ये हमारे पास z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, वन टाइम माइनस करेंगे, वन टाइम प्लस करेंगे. इंप्लाइज दैट z स्क्वायर माइनस 4 सेपरेट 0 के इक्वल हो जाएगा एंड z स्क्वायर प्लस 4 सेपरेट 0 हो जाएगा. यहां से z स्क्वायर माइनस 4 से उधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा. यहां से z स्क्वायर की वैल्यू प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा. z की वैल्यू क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर प्लस माइनस 2 आएगा. यहां से z स्क्वायर माइनस 4 है, माइनस खत्म करते हैं, उसके लिए आयोटा स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा.
hence the required value of z are क्या क्या आएंगी, z इक्वल टू प्लस माइनस टू आयोटा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उसका हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में लिखा है 3z5 माइनस 343z इक्वल टू 0. दोनों में पहले 3z कॉमन है, कॉमन लेंगे हम. इधर से 3z कॉमन लिया तो बकाया हमारे पास क्या रहेगा, z पावर 4 माइनस में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 243 था, 381 था, 243 और z हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0. इंप्लाइज दैट 3z सेपरेट 0 हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड z पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू सेपरेट 0 हो जाएगा. यहां से 3 ओवर में जाएगा 0 के तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. इसको हम सॉल्व करते हैं. z पावर 4 माइनस 81 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0. इंप्लाइज दैट दोनों का स्क्वायर सेंटर में माइनस, इनको 1 टाइम प्लस करेंगे और 1 टाइम माइनस करेंगे. क्या आएगा फिर, जी स्क्वायर प्लस 9 सेपरेट 0 के इक्वल हो जाएगा. एंड जी स्क्वायर माइनस 9 ये सेपरेट 0 हो जाएगा. यहां से जी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, यहां से जी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9. माइनस 9 है तो इसको खत्म करेंगे हम, 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा. दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 आयोटा. यहां से जी स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वल टू प्लस माइनस 3. हेंस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा और प्लस माइनस 3. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ पार्ट नंबर 3. सॉरी, इसमें अभी हमने 0 लिखा था, 0 भी नहीं लिखा. 0 और प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 3, क्योंकि ये भी आंसर था हमारे पास. एंड पार्ट नंबर 3 लिखा 5z पावर 5 माइनस 5z इक्वल टू 0. दोनों में से 5z कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, z पावर 4 माइनस 1. यहाँ 5z कंप्लीट कॉमन आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचता, उसकी यहाँ 1 लिखते हैं इक्वल टू 0. इंप्लाइज दैट 5z सेपरेट 0 हो जाएगा एंड z पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसको सॉल्व करते हैं तो 5 0 के ओवर में जाएगा, खत्म हो जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. एंड यहां से z स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0. दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, हम क्या लिखेंगे फिर, z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 है तो सेपरेट 0 हो जाएंगे. z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. यहां से z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा. माइनस 1 खत्म करते हैं तो आयोटा स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा. इसी तरह z स्क्वायर माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1. हेंस क्या वैल्यू आएंगी z की, z इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर इज दिस 0 एंड प्लस माइनस आयोटा और साथ में प्लस माइनस 1. दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट.
नाउ फोर्थ पार्ट, z क्यूब माइनस 5z² प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से z² कॉमन, तो z² कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, z माइनस 5। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो बाहर साइन हो वही लेते हैं, प्लस 1 z माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में z माइनस 5 है, कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास बच जाएगा z² प्लस 1 इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट z माइनस 5 ये सेपरेट 0 हो जाएगा और z² प्लस 1 ये सेपरेट 0 हो जाएगा। यहां से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगी, एंड यहां से z² इक्वल टू प्लस 1 इधर आके माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। स्क्वायर रूट लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। हेंस आंसर क्या आया फिर इसका, पहला तो आएगा z इज इक्वल टू 5, दूसरा क्या है हमारे पास, प्लस माइनस आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखना है कि जितनी पावर होती है उतने ही आंसर निकलते हैं। देखें इसकी z पावर 3 है तो हमारे पास एक ये आंसर, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक हो गया। हमारे पास जितने पावर होती है उतने ही आंसर उसके निकलते हैं। नाउ पार्ट नंबर 5, 4z पावर 4 4z पावर 4 माइनस 25 z² माइनस 21 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लें, क्या आएगा, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 4z पावर 4, देखिए 4 21 दा 84, 25 के फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस 28 z² प्लस 3z²। 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 25, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, माइनस 21 इक्वल टू 0। दोनों में से 4z² कॉमन, अंदर बच जाएगा इसका z² माइनस 4 7 28 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन, z² माइनस 7 इक्वल टू 0। दोनों में z² माइनस 7 है, कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 4z² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। implies that z² minus 7 equal to 0 and 4z² plus 3 equal to 0। यहां से z² इक्वल टू प्लस 7 और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट नहीं सोल्व होता, इसलिए स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। साथ में क्या लगाते हैं हम हमेशा, प्लस माइनस। यहां से z² की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 3 इधर आके माइनस 3 और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ओवर 4, तो z² इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3/4 है, माइनस खत्म करेंगे 3/4 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 का क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का 2 आयोटा स्क्वायर का आयोटा। हेंस z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 iota. This is the answer. Now it's last part, question number 5, part number 6 is z cube plus z square plus z plus 1, z cube plus z square plus z plus 1 equal to 0। दोनों में से z square कॉमन, अंदर बच जाएगा z plus 1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाहर प्लस साइन है तो प्लस 1 कॉमन, अंदर आएगा z प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से z प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, बाकी बच जाएगा z² प्लस 1 इक्वल टू 0। implies that z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड z² प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से z की वैल्यू क्या आएगी,
-1 और यहाँ से जी स्क्वायर इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। हेंस क्या लिखेंगे जी इक्वल टू -1 और दूसरा आंसर क्या हमारे पास निकला प्लस माइनस आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बड़े अहम है। पीछे जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होती थी, हमने उनसे सॉल्यूशन निकालने, उसके रूट्स निकाले। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर रूट्स दिए गए हैं, जबकि हमने क्या निकालना है पॉलिनोमियल निकालनी है। तो उसके लिए क्या है देखिए, फाइंड द पॉलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3, थर्ड डिग्री की हमने पॉलिनोमियल निकालनी है, जिसमें विद जीरोस उसके दिए हुए हैं 3 -2 आयोटा 2 आयोटा। ये जीरोस दिए हुए हैं उसके 3 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, साथ में P ऑफ 1 इक्वल टू 20 दिया हुआ है कि इसको ये सेटिस्फाई भी करती है। तो हमने क्या करना है, पहले हमारे पास जो जीरोस दिए गए हैं तो उनसे हम पहले क्या करें, जीरोस क्या थे, असल में ये आंसर ही थे ना, जैसे ये है तो ये जब ये आंसर है तो ये क्या करते हैं, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। मीन कि ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो यही इसलिए बताया गया है कि ये उसके जीरोस है, मीन ये उसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, लेट, ये उसके सॉल्यूशन लिखते हैं z1 इक्वल टू 3, z2 इक्वल टू -2 आयोटा, z3 इक्वल टू प्लस 2 आयोटा। ये तीन हमारे पास रूट्स दिए गए हैं। नाउ देन फिर फैक्टर क्या बने, फैक्टर्स, फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर ये बनेंगे देखिए, z1 3 के इक्वल है, लिखेंगे z -3, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो क्या आएगा फिर z1 -3 मीन z -3। दूसरा क्या है, z2 इक्वल टू -2 आयोटा है, -2 आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा प्लस z प्लस 2 आयोटा। थर्ड क्या है 2 आयोटा है, इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, लिखेंगे z -2 आयोटा। ये इसके क्या आएंगे फैक्टर। नाउ वी फाइंड पॉलिनोमियल। अब हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है p ऑफ z विच जो कि सेटिस्फाई करेगी किसको, p ऑफ 1 इक्वल टू 20। ये हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं p ऑफ z इक्वल किसके है, इसी का ही, इसके ये जो आंसर होता है तो इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट फैक्टर b होता है। वो कांस्टेंट फैक्टर हम सपोज कर लेते हैं वो a है, p ऑफ z इक्वल टू a इंटू z -3, z प्लस 2 आयोटा और z -2 आयोटा। यहां पे a की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, हमें पता नहीं है अभी तक वो वैल्यू क्या है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। हम वो वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, फिर इसका हम फाइंड कर देंगे आंसर। तो देखें इस a की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं कि a की वैल्यू है क्या। हम यहाँ पे a लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, कोई भी फैक्टर बना सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। तो क्या है p ऑफ z इक्वल टू a z -3। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक में प्लस एक में माइनस है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर।
P of z equal to a z minus 3 z स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, माइनस माइनस प्लस, मीन प्लस 4 आ जाएगा। गिवन क्या है? P of 1 इक्वल टू 20, मीन हमारे पास क्या है? P of z, मीन z वैल्यू क्या है? 1 है। z की वैल्यू 1 पे इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है? 20। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग z इक्वल टू 1 पुट करें। P of 1 इज इक्वल टू a, z की वैल्यू 1 माइनस 3, z की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर प्लस 4। क्या आएगा फिर हमारे पास? P of 1 विच इज इक्वल टू 20। ठीक होगा? P of 1 की वैल्यू क्या है? 20 है। तो लिखेंगे फिर हम 20 इज इक्वल टू a, 1 माइनस 3 इज -2, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 5 आएगा। तो 20 इक्वल टू 2 5 का 10 -10, लिखेंगे -10 a, -10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 20 बाय -10, 0 0 से कैंसल, माइनस ऊपर चला जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -2। हेंस बस अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज P of z इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा? आंसर जो हमने निकाला -2। तो अब देखें a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, साथ में क्या आएगा? z माइनस 3, इसके साथ ही आगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है फाइंड अ पॉलिनोमियल P of z ऑफ डिग्री 4 डिग्री की, मीन इसमें z की पावर 4 वाला आंसर आएगा, विद जीरोस 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 एंड -1। इसके जीरो हुए हैं 2 आयोटा, -2 आयोटा, +1, -1 एंड सेटिस्फाइंग P of 2 इक्वल टू 240, और ये सेटिस्फाई करेगी P of 2 इज इक्वल टू 240 को। लिखेंगे हम लेट z1 इक्वल टू 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1, z4 इज इक्वल टू -1। देन फैक्टर क्या बना फिर इसका? 2 आयोटा जाके माइनस हो जाएगा, लिखेंगे हम z माइनस 2 आयोटा। सेकंड -2 आयोटा जाके प्लस हो जाएगा, z प्लस 2 आयोटा, +1 इधर आके -1 हो जाएगा, z माइनस 1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, z प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फैक्टर। अब हमने क्या करना होता है? नाउ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो लिखेंगे नाउ द पॉलिनोमियल P of z which satisfying P of गिवन में था हमारे पास P of 2 इज इक्वल टू 240, जो कि इसको सेटिस्फाई करती है। हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो लिखेंगे फिर P of z इज इक्वल टू, नंबर a लिखते हैं कोई ना कोई, या कांस्टेंट k लिख लें, a z माइनस 2 आयोटा
z plus 2 iota, z minus 1, z plus 1. P of z is equal to a z minus 2 iota, z plus 2 iota, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक में माइनस एक में प्लस है, तो क्या लिखेंगे z स्क्वायर minus 2 iota 2 iota 4 iota square. Same it is z square minus उधर प्लस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, वो माइनस 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा प्लस प्लस 4 हो जाएगा. लिखेंगे P ऑफ z इज इक्वल टू a z स्क्वायर प्लस 4 z स्क्वायर माइनस 1. अब गिवन हमारे पास क्या है P ऑफ 2 इक्वल टू 240 यूजिंग z इज इक्वल टू 2. इसमें हम z की वैल्यू 2 पुट करते हैं क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है. P ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू a z स्क्वायर, z की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 z स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर माइनस 1. P ऑफ 2 इसकी वैल्यू क्या है 240, इसकी जगह पे लिखेंगे हम 240 इज इक्वल टू a 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 16, सॉरी 4 प्लस 4 8, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 3, 8 3 दा 24, 240 इज इक्वल टू a 24, 24 इधर के डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी 240 डिवाइडेड बाय 24, 24 इससे कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 10. हेंस द रिक्वायर्ड polynomial is P of z is equal to a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, हम लिखेंगे 10 इंटू z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा z minus 1 z plus 1 is the required answer. Now last question of this exercise, question number 8. Find a polynomial P of z of degree 4 with zeros 4 minus 4 1 plus iota 1 minus iota. इसके zeros क्या दिए हुए हैं 4 minus 4 1 plus iota 1 minus iota and satisfying P of 2 equal to 72. P of 2 is equal to 72. सेम इसी तरह क्वेश्चन का लेट कर लेंगे हम z1 इक्वल टू 4, z2 इज इक्वल टू माइनस 4, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z4 is equal to 1 minus iota. Then factors क्या बनेंगे इसके 4 जाके माइनस 4 हो जाएगा, लिखेंगे z माइनस 4 माइनस 4 इधर के प्लस 4 हो जाएगा, z प्लस 4 1 प्लस आयोटा इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, लिखेंगे z माइनस 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा, लिखेंगे z माइनस 1 प्लस आयोटा. दिस इज द फैक्टर्स. नाउ वी फाइंड पॉलिनोमियल P of z which satisfying
गिवन था हमारे पास P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। इसको सेटिस्फाई करती हो तो लिखेंगे क्या आएगा, P ऑफ Z इज इक्वल टू, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, कॉन्स्टेंट A लगाएंगे, A Z माइनस 4 Z प्लस 4 Z माइनस 1 प्लस आयोटा Z माइनस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस आयोटा था, प्लस आयोटा, P ऑफ Z इज इक्वल टू A Z स्क्वायर माइनस 16। इधर देखें ये Z माइनस 1 है, ये भी Z माइनस 1, ये माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा है, दोनों का सेपरेट, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो Z माइनस 1 दोनों में सेम है, लिखेंगे Z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लेंगे उसका, A Z स्क्वायर माइनस 16, जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, ये हो जाएगा +1। P ऑफ Z किसके इक्वल आ जाएगा, P ऑफ Z इज इक्वल टू A Z स्क्वायर माइनस 16 Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। नाउ Z की वैल्यू क्या है हमारे पास, यूजिंग Z इज इक्वल टू 2, पुट करें P ऑफ 2 इज इक्वल टू A, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम A की वैल्यू फाइंड कर सकें। Z की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 16, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2। P ऑफ 2 की वैल्यू क्या हमारे पास 72 इज इक्वल टू A, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 16 माइनस 12 बच गया, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 कैंसल प्लस 2 बच गया, ये आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 2 12 24 माइनस 24A, 24 इधर डिवाइड हो जाएगा, 72 बाय माइनस 24 इज इक्वल टू A, 24 3 72, A की वैल्यू आ जाएगी -3। Therefore the required polynomial is क्या है कि P ऑफ Z इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास -3 निकाली हमने, लिखेंगे -3 इंटू Z माइनस 4 Z प्लस 4 Z माइनस 1 माइनस आयोटा और साथ में Z माइनस 1 प्लस आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन। ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, ये 1.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब लेक्चर होगा हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपने इस लेक्चर में से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मज़ीद इसके बारे में और भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर उसी वक्त बार वक्त आपको मिलता रहे और आपको स्टडी के अंदर किसी किस्म का भी कोई खलल ना पैदा ना हो। नाउ आज का पैगाम, मोहब्बत नाम है हुसैन का और नफ़रत नाम है यजीद का। जब भी कहीं भी दिल जुड़ते हैं तो हुसैन को याद किया जाता है और जहाँ कहीं दिल टूटते हैं तो यजीद को याद किया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।